नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, बड़े नंबर्स आने लगे हैं और अभी एक नंबर आया है और शुरुआत थोड़ी खराब साइड पे दिख रही है। इनफैक्ट रिजल्ट खराब नहीं दिख रहे हैं, रिजल्ट न्यूट्रल टू नेगेटिव है, थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। उससे पहले बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। दो भाग में बट गया है इस समय दोस्तों मार्केट। एक बैंक निफ्टी का हिस्सा है और बाकी एक तरफ पूरा बाजार है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और पूरा मार्केट कर रहा है इस समय थोड़ा सा निराश, स्पेशली मिड कैप जो सुबह तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी 0.4% डाउन होता हुआ दिख रहा है। 225 पॉइंट्स की गिरावट आ गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया है अब, और निफ्टी किसी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है। लेकिन इन सबके बीच में बैंक निफ्टी 1% की तेजी दे रहा है, तो ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कल अपनी एक्सपायरी पे ज्यादा खास नहीं कर रहा था, निफ्टी अपनी एक्सपायरी पे ज्यादा खास नहीं कर रहा है। हालांकि कल निफ्टी भी एट द एंड टूट गया था। अब देखने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी टिका रहेगा या ये भी टूटेगा, बट अभी तक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ और ज्यादा नेगेटिव हो गई है, अभी 1000 शेयर्स नेगेटिव फिसल चुके हैं, तो ये तो थोड़ा सा खराब ही दिख रहा है मूड माहौल। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे, रिजल्ट्स के लिए। रिजल्ट शुरू हो चुके हैं दोस्तों और अभी जस्ट नंबर आया है आज ओपन मार्केट में जीएम ब्रेवरीज का। जीएम ब्रेवरीज की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का शेयर 5% गिरता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इनफैक्ट 5.5% का कट आ गया है, 814 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेगेटिव है। सिमिलर टू नेगेटिव यानी कि पहले 22 करोड़ था तो अभी 21 या 21.5 करोड़ है, और यही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। लेकिन है नेगेटिव ही हल्के हल्के, पॉजिटिव नहीं है। रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। इनफैक्ट मैं इस कंपनी के जब बारे में थोड़ा सा देख रहा था वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने देखा कि इसमें खराब चीजें ज्यादा है नहीं। तो रिजल्ट्स भले ही खराब हो, रिएक्शन भले ही खराब नेगेटिव हो, आपको बेचना नहीं चाहिए ये स्टॉक, ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोल दूं। अब बढ़ते हैं आगे रिजल्ट्स की तरफ। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर मुनाफे की बात करूं तो 22.5 करोड़ के सामने 21.7 करोड़ रह गया है, तो कोई ज्यादा बड़ी डिप नहीं है। साल दर साल देखो तो 22.4 करोड़ के सामने 21.7 करोड़ पे मुनाफा आता हुआ दिखा है कंपनी का। रेवेन्यू 594 करोड़ के सामने 596 करोड़ है, तो रेवेन्यू में इनफैक्ट 2 करोड़ की बढ़ती आई है साल दर साल देखोगे तो। मार्जिन में हल्का प्रेशर हो गया है, 5% से 4.62% पे मार्जिन आते हुए दिखे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय लग रहा है शायद मार्केट को, जिसकी वजह से स्टॉक शार्प नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। कामकाजी मुनाफा 29.7 करोड़ से 27.5 करोड़ पे आ गया है, तो ये भी नेगेटिव ही साउंड करता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे जीएम ब्रेवरीज के स्टॉक के बारे में बात करने पे। जीएम ब्रेवरीज की बात करूं तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टॉक के नंबर्स खराब है, रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है मुझे स्टॉक में। रीजन क्या है? पहले तो कंपनी केवल 10-11 के पीई पे ट्रेड करती है, तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, और इस नंबर के बाद वैल्यूएशन नहीं महंगे होंगे क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे आऊं तो स्टॉक यहीं पे सपोर्ट ले लेता है 770 के समथिंग, तो अच्छे और बड़े सपोर्ट की तरफ भी पहुंच रहा है स्टॉक। 770 के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो ये एक बुल रन में चल रहा है, आप ये कह सकते हो बुल के सिनेरियो में बैठा हुआ है स्टॉक। लगभग 7 मार्च 2024 को 450-470 रुपए का भाव था, 480 स्पेसिफिकली बोलूं तो, और वहां से तेजी शुरू हुई है। तो मेरे को लगता है बेचने का मतलब नहीं बनता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो 74-75% समथिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, 74.43%। एफआईआईज ने डबल किया है स्टेक अपना, मार्च क्वार्टर में 0.36% था और जून में 0.64% है। हालांकि 1% से भी कम का हिस्सा है, तो नेग्लिजिबल है आप कह सकते हो, बट है तो सही और बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और पब्लिक की बात करूं तो 24.94% स्टेक देखने को मिलता है आप सभी को पब्लिक के पास। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ या बैलेंस शीट देखें तो स्ट्रांग है। बैलेंस शीट में 833 करोड़ के रिजर्व्स दिखते हैं और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 51% के टीटीएम बेसिस पे, वहीं स्टॉक केवल 43% की कैगर से भागा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज रिजल्ट भले ही खराब हो, बट आपको वेट करने में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी और गिर सकता है क्या? बिल्कुल 770 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई फर्दर गिरावट आएगी। इनफैक्ट आप अगर थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो तो 770 के आसपास से एवरेज और फ्रेश एंट्री मारने के बारे में भी आप चाहो तो सोच सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। क्वार्टर 2 का पहला नंबर जीएम ब्रेवरीज के मैंने आपके साथ शेयर करे हैं।
आज और भी बड़े बड़े नंबर्स आने हैं, TCS, रेडा, टाटा LXI, इन जैसे कंपनियों के, वो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।